हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर के स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है, तो ये 3 पॉइंट्स हम कह सकते हैं कोलिनियर है जब ये 3 पॉइंट्स के एक सेम स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं। ओके तो स्टूडेंट जब भी गिवन पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर आते हैं तो वो पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो हमें बताना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये जो भी डिस्टेंस आएगा और ये जो भी डिस्टेंस आएगा तो इन दोनों डिस्टेंसेस का सम क्या होगा, इस पूरे डिस्टेंस के इक्वल होगा। मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर सपोज मैं इसको मार्क करता हूं ए बी और सी, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी का डिस्टेंस आएगा और जो बी सी का डिस्टेंस आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस का सम किसके इक्वल होगा, ए सी के डिस्टेंस के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस जो भी आएगा अगर हम उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो ए सी का डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिस्टेंस भी निकालेंगे और चेक करेंगे कि दो डिस्टेंसेस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल है तो ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको मार्क कर देता हूं ए से, इसको मैं मार्क कर देता हूं बी से और इसको मैं मार्क कर देता हूं सी से। और सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं ए बी का डिस्टेंस। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, रूट 5 है। अब हम नेक्स्ट बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी फाइंड करने में ये होगा माइनस टू का होल स्क्वायर और -11 -3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये है -2 -4 का स्क्वायर और -11 -3 -14 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है -4 का होल स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 6 12 और उसके बाद 9 10 11 और उसके 1 1 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 212। इसको सॉल्व करने के इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 212 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कैंसिल होगा 106, अगेन 2 से 53 और 53 1। तो स्टूडेंट्स ये 212 का अगर हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 2 रूट 53। तो ये आ गया हमारा BC का डिस्टेंस। तो हमने AB फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, हम फाइंड करेंगे AC। तो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2 -1 -3 का होल स्क्वायर और -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, और ये 9 6 15 265। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 265 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 265 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 25 5 3 15 और 53 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होने वाला, ये 265 ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला डिस्टेंस आ रहा है √5, दूसरा डिस्टेंस आ रहा है 2 रूट 53 और तीसरा डिस्टेंस आ रहा है 200 रूट 265। अब यहाँ पे आप कोई भी दो डिस्टेंसेस का अगर आप ऐड करते तो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं आने वाला है। इस वजह से स्टूडेंट्स ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर नहीं है। तो हम लिखेंगे पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो यहां पे कोई भी दो पॉइंट्स का अगर हम डिस्टेंस का सम करते हैं तो थर्ड जो डिस्टेंस है उसके इक्वल नहीं आने वाला है। इस वजह से गिवन जो पॉइंट्स है कोलिनियर कैसे भी नहीं होने वाले। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड का सॉल्यूशन जो कि हमें क्वेश्चन दे रखा था। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है चेक वेदर ये जो 3 हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ, जैसे कि ट्राइंगल मैंने एक बना दिया और इस ट्राइंगल का मैं नेमिंग कर देता हूँ A, B और C।
इसके जो स्टूडेंट्स वर्टेक्स ए है उसका मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूं 5 - 2। वर्टेक्स बी जो है इसके मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं 6 और 4। और वर्टेक्स जो सी है उसके मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं 7 - 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया ABC और उसके मैंने 3 वर्टेक्सेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेंशन कर दिए और मैं प्रूव करना ये क्या है, चेक करना ये आइसोसेलेस है या नहीं। आइसोसेलेस मतलब कि कोई भी दो साइड्स जो है उनका लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर इस ट्राइंगल में कोई भी टू साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाती है तो ये आइसोसेलेस है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें यहाँ पे AB फाइंड करना पड़ेगा, BC फाइंड करना पड़ेगा और AC फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। इन 3 साइड्स की जो लेंथ है उसको फाइंड करेंगे जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो जब दो साइड्स अगर इक्वल आ जाती है, टू साइड्स की लेंथ अगर इक्वल होती है तो हम इसको बोल सकते हैं आइसोसेलेस है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो 3 साइड्स दे रखी हैं हर एक साइड की यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं लेंथ ऑफ AB। तो AB की लेंथ होगी 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 होल स्क्वायर। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 5 1 का स्क्वायर और ये जगह 4 माइनस तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो AB जो साइड दे रखी है इसकी लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं √37। अब मैं यहाँ पे BC फाइंड करता हूं। तो BC होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 - 6 1 का स्क्वायर और यह -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया √37। तो स्टूडेंट्स हमारा काम जो है वो तो यहीं पर ओवर हो चुका है, क्योंकि यहां पर AB की लेंथ √37 आ रही है, BC की लेंथ भी √37 आ रही है। तो इस ट्रायंगल की जो दो साइड्स है उनकी लेंथ इक्वल हो चुकी है। तो ये आइसोसेलेस बन चुका है। लेकिन तब भी हम थर्ड साइड की भी लेंथ फाइंड कर ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो भी इक्वल आ जाए। अगर वो इक्वल आ गए तो ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम AC भी फाइंड कर लेते हैं। तो AC इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 -2 होल स्क्वायर। तो ये होगा 7 - 5 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 +2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 + 2 तो हो जाएगा 0। तो √4 जो है वो कितना आएगा 2। तो हमारा जो AC है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में टू साइड्स की लेंथ सेम है √37। तो ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि AB जो साइड है उसकी लेंथ BC साइड के इक्वल है, जो कि कितनी है √37। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर एंड हो रहा है और ये वीडियो भी क्वेश्चन नंबर 4 पर एंड करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स वीडियो को क्लोज करने से पहले प्लीज 2 बटन्स पर क्लिक कर देना, लाइक और सब्सक्राइब के बटन्स होंगे वो। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।